तुमने जो माल लिया था कहां से लिया था और कहां पर खर्च किया था? हाँ जी, माल के बारे में दो सवाल होंगे। कहां से कमाया था, खर्च कहां पर किया था? आज आप देख रहे हैं जिनके पास ज्यादा पैसे हैं उनसे जब हिसाब मांगा जा रहा है, कोई यहाँ दुनिया के लोगों के सामने हिसाब देने के लिए तैयार खड़ा है? कोई दे पा रहा है? कोई मुतमईन कर रहा है? सिर्फ एक सवाल पूछा जा रहा है, बताओ कमाया कहां से? अभी तो ये नहीं पूछा जा रहा खर्च कहां किया है। यहां तुम जवाब नहीं दे रहे, तुम्हारे पास यहाँ जवाब नहीं है, अल्लाह के हुजूर कैसे जवाब दोगे? और भाई यहाँ तो बचने के लिए दुनियादार लोगों से बचने के लिए आप गैर मुल्क निकल जाओगे, लंदन भाग जाओगे, आप जनाब बनी गाला में छुप जाओगे, आप किसी ईवान में छुप जाओगे, किसी आप रिश्वत दे के खुद को छुपा लोगे, ओहदा आपको बचा लेगा, सिफारिश करवा लोगे। यहाँ तो कई तरीके हैं बचने के, बच जाओगे, मगर अल्लाह के सामने कैसे बचोगे? अल्लाह तो हिसाब देना पड़ेगा। बताओ ये पैसा कहां से कमाया था? रिश्वत ली थी, चोरी की थी, डकैती की थी, किसी का माल लूटा था, गबन किया था, या फिर हलाल तिजारत करके कमाया था, मेहनत की थी, मजदूरी की थी? बताओ कहां से कमाया? अब आप अपने अपने कमाए हुए माल के बारे में हिसाब दे सकते हैं या नहीं दे सकते? अपने ज़मीर से खुद पूछो। और फिर पूछा जाएगा, बताओ ये जो माल तुमने कमाया था खर्च कहां किया था? पैसे ज्यादा आ गए थे, जमीनें ज्यादा थी तो अयाशी की थी, पैसे ज्यादा आ गए थे तो गरीबों को लताड़ा था, लोगों को जेल की हवा खिलाई थी, बेजा लोगों पर जुल्म किया था। इस पैसे के बलबूते तुमने क्या किया? पैसे को कहां खर्च किया? एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। तब तक रब के सामने से हट नहीं सकोगे जब तक रब्बे करीम को जवाब न दे दो। यानी वहां ये नहीं होगा कि पता नहीं जन्नत है या जहन्नम, नहीं, एक फैसला तो अटल होगा, या जन्नत होगी या जहन्नम। ये नहीं कि दरमियान में आप रह जाए, या जन्नत या जहन्नम। हाँ, अगर ये हो गया कि आपकी नेकियां बराबर हो गई, आपके गुनाह बराबर हो गया, तो फिर आराफ में चले जाएंगे। जन्नत और जहन्नम के दरमियान का एक मकाम है। लेकिन ऐसा तो नहीं होगा कि किसी चीज का पता ना चले, कोई फैसला बरहक ना हो, नहीं, वहां अटल यकीनी बात होगी, या ठीक होगा या गलत, या हलाल होगा या हराम, दरमियान का कोई रास्ता नहीं। जवाब दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, हर कोई अपने ज़मीर से पूछे। तीसरा सवाल होगा, तुझे जो इल्म दिया था बता उस पर अमल कितना किया? अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोगों से मैं सुनता हूँ, कहते हैं जी ये तो उलमा को पता है, हमें नहीं पता, हम तो जाहिल लोग हैं, हम अनपढ़ लोग हैं, हम तो देहाती लोग हैं, भाई हम तो ऐसे ही बख्शे जाएंगे। तो बंदे खुदा के, अल्लाह ने बनाए हैं कानून, तुम कानून को रोजाना तोड़ रहे हो, फिर खुद कानून बना रहे हो कि बख्शे जाएंगे। हाँ बेशक, ये कानून कहां से आ गया कि बख्शे जाएंगे? रोजाना अल्लाह की नाफरमानी, पल पल अल्लाह की नाफरमानी। अल्लाह पूछेगा तुझे इल्म दिया था तो उस पर कितना अमल किया था? हाँ, तुम्हारे पास जितना इल्म है तुमसे उतना पूछा जाएगा, मेरे पास जितना इल्म है मुझसे उतना पूछा। बेशक बेशक, हक। सवालात में, जवाबात में, पूछ में थोड़ी कमी पेशी है, मगर पूछा सबसे जाएगा। जानते आप भी हैं, जानता मैं भी हूँ। आप में से जितने लोग बैठे हैं, कोई बंदा एक खड़ा हो के मुझे बताए जिसे ये पता ना हो कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। इल्म है नहीं है सबको?
अमल कर रहे हैं नहीं कर रहे, खुदा को जवाब देंगे। मैं नहीं पूछने लगा। ये कितने लोग बैठे हैं, अगर किसी एक बंदे को मैं खड़ा करके पूछूं, हाँ भाई आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बताएं, जब वो खड़ा होके सबके सामने अपना चेहरा दिखा के कहेगा नहीं पढ़ता जी, तो कितनी शर्मिंदगी होती। कितने थोड़े से लोग बैठे हैं। वो कयामत के दिन करोड़ों लोग, अरबों लोग, खरबों लोग होंगे, उनके सामने जब शर्मिंदगी होगी, जरा उसका भी तसव्वुर कर लो। मेरी तो अल्लाह सबको पता है 5 वक्त की नमाज फर्ज है। पूछा जाएगा तुझे तो पता था कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तूने क्यों नहीं पढ़ी? आप में से किसको पता नहीं कि भाई चोरी करना हराम है, जिना करना हराम है, शराब पीना हराम है, झूठ बोलना हराम है, गीबत करना हराम है, सबको पता है। आपको जितना इल्म है उतने पर तो अमल करें ना। सारे जमींदार लोग बैठे हैं, कितने लोग बैठे होंगे जो ओशन निकालते हैं? कितने लोग बैठे? तकरीबन सारे नहीं तो आधे लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके अकाउंट होंगे बैंक में, पैसे पड़े होंगे। कितने लोग हैं जो ज़कात निकालते? रब ने माल दिया है, रब ने माल दिया है, तो रब के नाम पर देने से ये बखीली करता है, रब ले लेता है। खुशी से दोगे सवाब भी लोगे, रब की रजा भी लोगे, अपने माल को भी पाक करोगे। नहीं दोगे तो लेने वाला कमजोर नहीं है, वो ले लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। खुशी से नहीं दी, उसने बीमार कर, उसने किसी केस में फंसा दिया, हक ना हक में फंसा दिया। भुगतते रहो, परेशानी अलहदा से उठाते रहो, बेसुकूनी अलहदा से दे दी, बेकरारी अलहदा से दे दी। दिल को करार तब मिलता है जब रब राजी होता है। पैसा तब महफूज रहता है, पैसा आपके लिए तब सुकून वाला बनता है जब उसमें से उसका हक निकालते। जी हाँ, पूछा जाएगा कि आपको जो इल्म दिया था, तुझे तो पता था ना कि ज़कात साल के बाद निकालनी है, निकाली थी। तुझे तो पता था ना कि जब ढेरी उठानी है तो ओशर भी निकालना है, निकाला था। कितने लोग बैठे हैं जो समझते हैं कि मैं अपने रब के सामने सुरखरू हो जाऊंगा। मेरी तो वान जिस्म ही, चौथा सवाल जो होगा, फीमा अफना, तुझे जो कड़ियल जवान बनाया था, कड़ियल तुझे जो ये जवानी का जोबन दिया था, बता तूने इसको कहाँ खपाया? शरारतें करने में, इधर की उधर लगाने में। हाँ जी, सर पे जनाब बांध के छोटा उठा के ऐसे जा रहे हैं, जैसे जनाब तुम पता नहीं क्या जिहाद करके मुल्क को फतह कर दोगे। पता चलता है जी साथ वाले हम ऐसे लड़ने जा रहे हैं। खुदा की पना, जवानी इस वजह से मिली कि यहाँ तो खर्च करे, और भाई जवानी इस वजह से नहीं मिली। इस जवानी के बारे में पूछा जाएगा। सबका ईमान है ना कि मरना है। वैसे तो बड़े इख्तिलाफात हैं, हर एक चीज में इख्तिलाफ है। लोग बहाने भी बना लेते हैं कि भी हर चीज में मौलवियों का इख्तिलाफ है, हम क्या करें, अमल कहाँ से करें। और भाई मौत के बारे में तो किसी का इख्तिलाफ नहीं है। नहीं, चले जिसमें इख्तिलाफ नहीं है उसी की तो तैयारी कर लो। यहाँ तो कोई बहाना नहीं बनता। कितने लोग हैं जो अपनी अपनी मौत की तैयारी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने इस जवानी के जोबन को कहाँ खर्च कर रहे हैं। चाहिए तो ये था ज्यादा इबादत कर लेते। जिस तरह एक बंदे को पैसा बनाने का हिर्स होता है, बैंक बैलेंस बनाने का हिर्स होता है, इसी तरह एक नेक सीरत आदमी को, एक मुसलमान को, एक बाज़मीर को, एक अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बंदा मोमिन को ये हिर्स होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा करूं।
2 रकातें पढ़ लूं, 4 रकातें पढ़ लूं, 50 रकातें पढ़ लूं, 100 रकातें पढ़ लूं, नफिल पढ़ता है, इबादत करता है, नमाज में हरीस होता है, सदका करने में हरीस होता है, किसी की मदद करने में हरीस होता है, हाथ बटाने में, मुसलमानों का साथ देने का हरीस होता है वो। वान जिस्म ही फी माफना हो, पूछा जाएगा बंदे बता तुझे ये जो जिस्म दिया था